चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 को देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, देन फाइंड देम। हमको क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालना है? क्वेश्चन को लिखा नहीं था, देख लेना क्या है। नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स को निकालना है। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, वही है, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में किया था। नहीं तो तुम एक्सरसाइज 4.3 को देख सकते हो, आई बटन में दे देगा, क्लिक करके देख लेना। देखो क्या है, सबसे पहले बोला है इफ दे एग्जिस्ट। ओके, इफ दे एग्जिस्ट, यदि ये रूट्स है तो फाइंड आउट करो, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं है। तो एग्जिस्ट है कि नहीं कैसे चेक किया था हम लोग? b² - 4ac का फॉर्मूला लगाया था, डिस्क्रिमिनेंट लगाया था। ओके, तो इसको भी चेक कर लो। हियर क्या होगा? a इक्वल टू कितना है? 2, b इक्वल टू कितना है? -3 एंड c इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ। therefore b² - 4ac, b है कितना? -3, फिर क्या होगा? -3 - 4 इंटू a कितना है? 2 एंड c है 5। ओके, ये कितना आया? माइनस के स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 टू का कितना हुआ? 8, 8 इंटू 5 40, माइनस करके देखो तो -31 आता है। तो -31 क्या होगा? इज लेस देन 0 होगा। -31 इज लेस देन 0 होगा। इफ लेस देन 0 होगा तो क्या होता है? ये इसका आंसर नहीं आएगा। इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, इसमें रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, इट हैज नो रियल रूट्स। समझ में आया? इफ रूट्स है तो फाइंड आउट करना है, अदरवाइज फाइंड आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यही था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, 3x squared minus 4 into √3 into x plus 4 equal to 0। ओके, तो इसको भी चेक कर लो। सबसे पहले हियर a हुआ 3, b हुआ -4 √3 and c हुआ 4। ओके, therefore b² - 4ac, b² - 4 √3 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू a हुआ 3 एंड c हुआ 4। माइनस के स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा, 4 के स्क्वायर 16 इंटू 3 के स्क्वायर कितना होगा? 3 के स्क्वायर होगा √3 है, तो √3 स्क्वायर होगा, तो रूट एंड स्क्वायर गया, कट गया, तो बचा 3 ओनली। यहाँ 16 इंटू 4। ओके, 16 इंटू 3, 4 4 जा 16 इंटू 3। एक बार में कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार करने से कितना होगा? 48 होगा। इसको इंटू कर लो, 48 होगा -48 आया 0। जब 0 आने से क्या होता है? इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, इसमें दो आंसर आएगा, दोनों सेम ही होगा, इक्वल रियल रूट्स होगा। इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेथड बोला नहीं था क्या? जैसे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमको बोला था क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाओ या कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, इसमें कोई फार्मूला मेंशन नहीं किया। तो कोई भी फार्मूला ले सकता है। तो बेस्ट मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला को लेना है। ओके, बेस्ट मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2b, इसको यूज करेगा। ओके, तो देखो कैसे बनाएगा। सबसे पहले इसके बाद क्या लिखना है, इस क्वेश्चन को लिख लेता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। नहीं लिखने से भी होगा, ओके, जरूरत नहीं है लिखने के लिए, हटाओ। ऐसी क्वेश्चन का साइज बढ़ा के कोई फायदा नहीं है आंसर का, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। x इक्वल फॉर्मूला लगा लो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, उसके बाद देखो 2 तो है, a कितना है, a आया 3। ओके, 1 सेकेंड। यहाँ माइनस बी कितना है, देखो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर में माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 3 है, c है 4। ओके, वैल्यू बैठा लिया, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ तो 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस, इसके अंदर में करो माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया 4 के स्क्वायर कितना हुआ 16 रूट 3 के स्क्वायर ओनली 3 माइनस 4 3 एंड इधर 4। ये वैल्यू सेम है, ये वाला जो यहाँ से किया था इक्वेशन यही रूट के अंदर में, तो इसका भी आंसर यहाँ 0 ही आएगा इसकी जगह पे। तो 4 रूट 3 प्लस माइनस 48 माइनस 48, ओके, यहाँ 6 आया 4 रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ तो रूट 0 आया बाय 6। ओके, रूट 0 का कुछ वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद यहाँ लिख रहा है क्या होगा, x का वैल्यू आ रहा है कितना 4 रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ तो कुछ भी बचा नहीं, ओके, उस जगह कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ 6 4 का टेबल में जा रहा है, 2 का टेबल में जा रहा है 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स। ओके, कितना मिला 2 रूट 3 बाय 3। ओके, इसको सॉल्व करके ये मिला। तो इसका आंसर कितना होगा, x का इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स है, मतलब 2 बार होगा ये, x इक्वल टू 2 रूट 3 बाय 3 और एक होगा 2 रूट 3 बाय 3। ओके, इजी मेथड था, सॉल्व करेगा 4.3 में जो मिला था सेम ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो बच गया उसको खुद से करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या बोला इसमें, k का वैल्यू निकालो और ये इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 2 इक्वल रियल रूट्स है। इसका मतलब आंसर कितना क्या होगा, इसको सॉल्व करने से फार्मूला में इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने से। बोल ही दिया इक्वेशन में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स है। किसको निकालना है, k को निकालना है, एंड ये इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो 2 इक्वल रियल रूट्स का फार्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस फार्मूला को यूज कर लेंगे सुबह। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना एक्चुअली, देखो कैसे आएगा,
सबसे पहले हियर एबीसी लिख लेता है, ए हुआ 2, बी कितना होगा, x तो होगा नहीं, x का कोएफिशिएंट तो यार जो भी बच गया k, तो k ही होगा बिकॉज़ k को निकालना है, c इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का लगा लो फॉर्मूला, लिख देना डिस्क्रिमिनेंट, और d भी बोलता है हम लोग, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से क्या होगा, b का स्क्वायर कितना होगा, k का स्क्वायर होगा, b की जगह में 4a, a के मतलब 2, c का मतलब 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस इनटू कर लो, 4 टू द 8, 8 टू 8 3 द 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 उधर गया राइट हैंड साइड में तो प्लस 24। अब यहाँ से हमको क्या करना था, स्क्वायर हटाना, ओनली k का वैल्यू जानना है। ओके, यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 24। ओके, ये आंसर हो रहा है, इसको और तोड़ा जा सकता है। 24 को तोड़ो तो कितना आया 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इसमें 2 का पेयर कितना है, 2 है, 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू ऐसे लिखा जा सकता है 2 into 2 into 2 into 3। थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख रहा है, ये वाला नई लाइन लिखने से भी होता है, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, ज्यादा एक्सप्लेन है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो अच्छे से। प्लस माइनस इस दो पेयर है ना सेम टर्म्स, दोनों में से कोई एक को निकाल लो बाहर, और बच गए कितना अंदर में 2 और 3, तो दोनों को इंटू कर लो 6, तो ये होगा आंसर। ये लाइन स्किप किया जा सकता है। ओके, जिसको अच्छा से मालूम है तो इसको स्किप किया जा सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है, 2 था तो उसमें से एक ले लिया, बाकी जो बच गया उसको रूट किया कर दिया। ओके, तो k का वैल्यू आया प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर? इसका और एक क्वेश्चन देखता है, बाकी तुम लोग पीछे करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, kx x minus 2 plus 6 equal to 0। ओके, क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू इस k का। ओके, इसको भी बोला है इट हैज टू रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, तो फॉर्मूला वही यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट का। तो पहले ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लेना होगा, सॉल्व कर लो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तब एबीसी लेना, बिकॉज़ kx से x में इंटू होगा, फिर 2 में इंटू होगा, kx से x में इंटू होगा तो क्या होगा, kx स्क्वायर माइनस, ओके, kx से 2 में इंटू होगा तो कितना होगा 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर x एंड देन सम नंबर्स। ओके, बिकॉज़ हम लोग का फॉर्मेट क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x स्क्वायर x देन कांस्टेंट टर्म आया कि नहीं है सर, आ गया। तब अभी abc ले सकते हैं इसमें, a कितना होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a है, एंड b क्या होगा, माइनस 2k होगा, x को छोड़ के बाकी लिख देना, c कितना होगा 6 होगा। अब इसको फॉर्मूला लगा लो डिस्क्रिमिनेंट का, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a कितना है, k है, c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो जस्ट सॉल्व करके जाओ, आंसर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, इस दोनों को इंटू कर लो, कितना होगा 24a इक्वल टू 0। अब क्या करेगा, इसका कुछ कॉमन है, ऑफ कोर्स कॉमन है, 4k कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें बच गया ओनली k, 4 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 6 टाइम, ये तो यहां कॉमन आएगा इक्वल टू 0। ओके, 4k इसके नीचे में जाएगा, डिवाइड होगा, तो कितना बचा, k माइनस 6 इक्वल टू 0 बाय 4k, तो यहाँ तो 0 ही आएगा, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आया कितना, माइनस 6 इधर गया प्लस 6, तो k का वैल्यू आएगा
+6। ओके, इजी था। तो इसका बाकी क्वेश्चन खुद से करके देखना, बन जाएगा इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 क्या है? Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find the length and breadth. क्या बोला है? It is possible to design a rectangular mango whose length या condition है whose length is twice its breadth, मतलब breadth जितना है उससे length कितना है? डबल है। Okay, and the area is given 800 meters square. Then find the length and breadth. यदि ये है तो इसको निकालना क्या है? length and breadth को निकालना, अदरवाइज length and breadth को नहीं निकालना। If it possible then, okay? तो क्या करेगा? सबसे पहले हम लोग इसको लेट मान के बना लेता है सॉल्यूशन। ये है कि नहीं पहले चेक कर लो। ओके, क्या बोला था? लेंथ कितना है? ब्रेथ से क्या? ब्रेथ से डबल। ओके, देखो कितना है? लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो। ओके, रेक्टेंगुलर मैंगो जनरली तो पॉसिबल होता नहीं है। रेक्टेंगुलर मैंगो बन भी सकता है, देख लो। The breadth of a rectangular mango be x, okay, and then length कितना हो जाएगा? Length of the rectangular mango be twice x, उसका डबल है। Okay, according to question, otherwise by question, क्या बोला था? एरिया दिया हुआ है। ओके, एरिया कितना है? 800 मीटर इस दोनों का, मतलब एरिया कैसे निकलता है? L into B करने से एरिया होता है, तो L into B इक्वल टू एरिया होगा कि नहीं? ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, देखो फॉर्मूला लगा लो ऐसे, तो लिख लेना डिटेल में। तो L कितना है बताओ? L कितना है? 2x into, ओके, into को डॉट देता है, एंड B कितना है? दैट इज ब्रेथ ओनली x इक्वल टू एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये आया कितना? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ओके, तो x स्क्वायर इसी जगह रहेगा, 2 जाएगा नीचे में, डिवाइड होगा, काटा तो मिला 400। x स्क्वायर इक्वल टू 400। ओके, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। अदरवाइज यहां से रूट हटाना, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, उसको तोड़ के देखना फाइंड आउट, तो 20 ही आएगा। x स्क्वायर मतलब ये 20 का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो, कितना मिला? x का वैल्यू आया 20। तो x 20 है, तो ब्रेथ कितना हो गया? 20। इसका मतलब हमको मिला क्या? ब्रेथ। सबसे पहले इसे पॉसिबल पूछा था, पॉसिबल है कि नहीं, चेक कर लो पॉसिबल है कि नहीं। x क्या है? 0 से बड़ा है। x का वैल्यू हम लोग बोला था ना, इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका टू डिस्टिंक्ट आंसर पॉसिबल होता है एक्चुअली, एंड इक्वल टू 0 होने से भी पॉसिबल हो जाता है, एंड नेगेटिव होगा तो पॉसिबल नहीं है। आंसर नेगेटिव में जब इस x का आया तो नहीं होगा, तो ये किंतु पॉसिबल है। ओके, हम वेरीफाई करके देख लेगा, पहले इसको देख लो। तो इज इट पॉसिबल पूछा था टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, देन क्या लिखेगा? यस, a rectangular mango is possible. Rectangular mango is possible to design. Okay. Yes, the rectangular mango is possible to design. Okay.
लिख लेना। उसके बाद देखो हमको यदि पॉसिबल है तो क्या लेंथ इन ब्रेड निकालना था, तो ब्रेड कितना है, ब्रेड मिला कितना x, x का मतलब हुआ 20 मीटर एंड लेंथ कितना है, लिख लेना, लेंथ है 2x मतलब 2 into 20 इक्वल टू कितना 40 मीटर। ओके, तो अल्टीमेटली चेक करके देखो 20 into 40 करने से एरिया 800 आता है क्या, तो 20 into 40 is also 800। ओके, करके देखना 2 4 जा 8 एंड 2 0 800, तो ये दोनों मैच कर रहा है, अल्टीमेटली मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन सही है। ओके, शायद समझ में आया है। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है थोड़ा करके देखना, खुद से सेम इसी तरह है, चेक करना है तो चेक करके बना के देखना, अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ये पॉसिबल हुआ तो इसको सॉल्व करके निकाल देना, जो लेट लिया रहेगा। ये पॉसिबल नहीं हुआ, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो क्या कर लेगा इसको, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल टेस्ट। ओके, कैसे देखना है, सपोज यहाँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट आएगा तो उसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला में लगा लेना है। इसको डिस्क्रिमिनेंट लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, x ओनली है तो x तो डायरेक्ट निकल के आ रहा है, पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसको लगा के कोई फायदा नहीं। ओके, कभी कभी कुछ इक्वेशन मिल सकता है तो इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के देखना, इफ नेगेटिव आ रहा है तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, बाकी पॉसिबल होगा। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 में इतना ही, बाकी जितना क्वेश्चन बच गया उसको खुद से करके देखना। ओके, तो थैंक यू।